चलिए आज जानते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। मैंने क्या बोला, रेपो रेट वो रेट है ना जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो इंटरेस्ट चार्ज करके जो क्या कहते हैं पैसा देती है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीआई जो है वो आईसीआईसीआई बैंक को है ना एक लोन दे रही है 1 लाख रुपए का, उस 1 लाख के बदले में वो उससे चार्ज कर रही है 6%। ठीक, तो जो आरबीआई ने 6% चार्ज किया है आईसीआईसीआई बैंक से, तो वो 6% क्या कहला दिया, वो रेपो रेट कहला दिया, है ना। तो इस रेपो रेट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है हमारे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी द्वारा। ठीक है, सुनते हैं उनका डिसीजन क्या। Decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. अब आपने सुना कि जो संजय मल्होत्रा जी हमारे आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि जो रेपो रेट है वो 0.25 बेसिस पॉइंट लोअर कर दिया गया। इस 0.25 बेसिस पॉइंट लोअर करने का मतलब क्या है, जो लोन मतलब ये जब रेपो रेट 0.25 बेसिस पॉइंट लोअर कर दिया गया तो जो आरबीआई जो लोन दे रहा था कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते मिलने लगा। जब लोन सस्ते में मिलने लगा तो कमर्शियल बैंक भी जनरल पब्लिक को वो लोन सस्ते में देने लगेगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। जब लोन सस्ता मिलने लगेगा लोग ज़्यादा लोन लेंगे, है ना, क्योंकि सस्ते इंटरेस्ट में मिल रहा है, लोन ज़्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा तो भाई ज़्यादा सामान बनाने की सोचेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, उस डिमांड ज़्यादा डिमांड से ज़्यादा सप्लाई क्रिएट होगी, ज़्यादा सप्लाई क्रिएट हुई। ठीक है, उस सप्लाई क्रिएट होने से क्या होगा, लो भाई हमको ज़्यादा प्रोडक्शन भी उसको करना पड़ेगा उस डिमांड को मीट करने के लिए, है ना। उस डिमांड को मीट करने के लिए जब ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए और लेबर और लोग और सामान लगेगा। ठीक है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, इससे पूरी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, जब हम लोग ने रेपो रेट लोअर किया, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब लोग रेपो रेट को मतलब बढ़ाते गिराते हैं, सीआरआर बढ़ाते गिराते हैं, तो ये सब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, है ना। तो जब हम लोग इनको लोअर कर रहे हैं ना, तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को अगर बढ़ा दिए होते तो ये कैसी पॉलिसी होती, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो जाती। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी रील। अगर समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।